आप समझ लें कि जो आपके दिल की आवाजें हैं ना वो कंपनी तक पहुंचती हैं, और कंपनी डेफिनेटली उन चीजों पे कंसीडर करता है, क्योंकि कम्युनिटी और कंपनी का दोनों का बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है और एक साथ ही सबको ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो आप लोगों को अभी फी स्ट्रक्चर मिला होगा वो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप समझ लें कि अपॉर्चुनिटी है एक बार फिर से बिलव इकट्ठा करने की, और उन लोगों के लिए जिनके पास बिलव ज्यादा मात्रा में है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज वर्ड का मतलब ही होता है कि जितने ज्यादा होल्डर्स होंगे, तो होल्डर्स जितने ज्यादा होंगे आपके एसेट की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सच ए गुड सरप्राइज बाय कंपनी। तो हम सभी लोग जो एंजॉय कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, आई होप कि आप सब लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब बन चुकी है। तो बिलव जी वेलकम एक ऐसा वेलकम वर्ड है। वेलकम। थैंक यू सर, कंटिन्यू और करें। थैंक यू। अर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो कैसा लगा सरप्राइज? इसे तो इसे सबसे कहते हैं पहले, सरप्राइज। जोर का झटका सबसे जोर से लगेगा। आज सरप्राइज और भी हैं। आपने आज के बैनर का टॉपिक देखा होगा, जो था कि हबीबी कम टू दुबई। ठीक है, सरप्राइज देते हैं। अभी अभी तो शुरुआत है। सबसे पहले मैं बी लव के हवाले से बता दूं कि डिफरेंट चीज़ें मार्केट से आती रहती हैं। डिफरेंट लोग अपनी एजुकेशन, अपने नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट बातें करते रहते हैं। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है ना कि बी लव $2 पे कैसे लिस्ट होगा, या $2 के ऊपर लिस्ट होने के लिए कंपनी को बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम चाहिए होगा, या कंपनी को 40 बिलियन के करीब कंपनी को यूटिलिटी चाहिए होगी, तो इसके हवाले से मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर बात करें। और फिर भी अगर किसी को 1.5 बनने का शौक है तो बिल्कुल बने। ये जो बात आप लोग आज मार्केट में कर रहे हैं कि कंपनी को 2 बिलियन 20 बिलियन टोकन्स को एग्जिट दिलवाने के लिए 40 बिलियन का यूटिलिटी चाहिए होगी, तो ये कंपनी ने पहले दिन से बताई हुई है बात कि कंपनी को इतने वॉल्यूम चाहिए, इतने की यूटिलिटी चाहिए, जिसके लिए कंपनी इस तरह के हार्ड डिसीजंस या इस तरह की चीजें करके अपने आप को मैनेज कर रही है। और आपने देखा कि जितनी तेजी से एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वही एक्सचेंजेस होंगी जहां पे बी लव ने लिस्ट होना है $2 के ऊपर। ठीक है, और रही बात 40 बिलियन की, तो अभी देखें, आपको डेट मैं बता देता हूँ। 14 फेब, आपको पता है प्यार मोहब्बत बांटने का दिन होता है। हमारे BFI कॉइन की एनिवर्सरी भी होती है, और उसके ऊपर हमेशा से कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है आपको 14 फेब पे। तो इस दफा 14 फेब, क्योंकि प्यार वाला दिन है, बी लव का दिन है, तो 14 फेब को आपको सिर्फ एक यूटिलिटी देंगे, जस्ट वन। और उसका वॉल्यूम जो होगा $36 बिलियन का, उसका यूटिलिटी है वो $36 बिलियन की, बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो 100 डेज के अंदर कंपनी कह रही है ना कि आप अपना विड्रॉल ले ले नहीं तो बर्न हो जाएगा, ये जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी ने जो बातें की है कंपनी उनको फुलफिल करे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चेंजेस अभी होनी है। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट फेज देखा है, अभी इसका सेकंड फेज, थर्ड फेज, 2-3 फेज बाकी है। तो बी लव एक मोस्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके हवाले से मैं बता दूं कि कंपनी अपने बी लव प्रोजेक्ट को लेके इतना सीरियस है कि आपने देखा होगा कि बी लव कैंडी की टीम बी लव के नाम पे है। कंपनी अपना डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बी लव के नाम से कर रही है और आगे करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की नजर में अपना बी लव का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं बी लव की कम्युनिटी में, उन सारे लोगों को कंपनी ने अपने साथ हमेशा साथ रखना है, जिसके लिए कंपनी इतना कुछ कर रही है। तो बहरहाल ये तो वक्त के साथ साथ चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। तो फिर वही बात मैं कहूंगा कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, जब ये कंपनी का काम है कि इसको $2 पे कैसे लिस्ट करना है,
या इसकी यूटिलिटी कैसे डेवलप करनी है, या कंपनी इसके लिए क्या करे, वो चीजें नजर आ रही हैं आपको कि कंपनी अपनी कामों में लगी हुई है। किसी के बोलने से, किसी के बात करने से कंपनी की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, इन चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने जो भी मामला है उनको चलाती जा रही है। तो खैर, एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जी बी लव क्लब में। तो इसको मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं कि बी लव क्लब में साइन अप फ्री है। आपने सिर्फ 100 बी लव आपने ऐड करने हैं अपने वॉलेट में, और आपने साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके अलावा सेकंड स्लॉट पे 10 सेंट आपके 10 सेंट डॉलर का वैल्यू का BFIC, जो कि शायद आपकी गैस फीस से भी कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलते चलते 12 स्लॉट्स हैं इसमें, और 12 स्लॉट के ऊपर आपको $102 का BFIC लगना है। जबकि आपकी इनकम पोटेंशियल अगर देखें तो वहां पे आपको 16 लाख बी लव टोकन आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो इसमें है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेटर में खोल लूं, क्या कहते हैं, आपको जरा मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, क्या कहते हैं, है कोई कि नहीं? चलें। जी जी उमर भाई, बिल्कुल दिखाएं, हम देखना चाहते हैं, इंतजार तो में हैं आपके दर्शन करने के लिए। चलें जी, चलें, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करें, मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं, बल्कि शेयर कर ही लेते हैं। ओके, अच्छा जी। सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने बी लव की 12 स्लॉट्स देखी होंगी तो वो एक बहुत ही माइनर सी अमाउंट रखी हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके, 100 BLV से लेके आखिरी स्लॉट इसकी 2,04,000 BLV की है, जो कि एक बहुत ही माइनर सी है। लेकिन इनकम पोटेंशियल अगर देखें तो इनकम पोटेंशियल इसका बहुत बड़ा है। अगर आप इसको करंट वैल्यू के हिसाब से देखें, आप इसको देखें कि आप करंट वैल्यू के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपको 100 BLV डाले हैं, मुझे नहीं पता मार्केट में इसका क्या रेट है, लेकिन अगर आप इसको करंट वैल्यू के हिसाब से देखें $30, और लास्ट स्लॉट जो है वो अप्रोक्स कोई $64,000 का BLV बनता है, जो कि आज की रेट के हिसाब से शायद आप लोगों को बहुत कम लगे। तो कंपनी ने इसमें क्या प्लान किया, देखें, ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कंपनी जिसमें चार्ज कर रही होती है, फॉर एग्जांपल आपको 10 सेंट का, 20 सेंट का, 40 सेंट का, 80 सेंट का BFIC चार्ज हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी की कमाई है, ये जस्ट एक अपने BFIC की यूटिलिटी क्रिएट की गई है, लेकिन इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी में ही है। तो जिस तरह के हमारा बी क्लब के रॉयल पूल अचीवर्स के लिए आपने देखा प्रमोशन थी गाड़ियों की उनकी, और आप देखेंगे कि उनको अभी कल के दिन से गाड़ियां जो है वो हम डिलीवर भी यानी कि उसके कंपनी के एंड से जो भी चीजें हैं वो हम करना शुरू कर देंगे, लोगों को गाड़ियां जो है उसकी मिलने की पता चल जाएगा कि कब मिल रही है। इसी तरह से बी लव के भी रॉयल पूल है, जो भी 12 स्लॉट जिसकी भी रिसाइकल होती है उसको कंपनी की तरफ से इनविटेशन होगा दुबई का। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ मिल जाएगी। तो जिसको लगता है और कि हम ये रॉयल पूल अचीव कर लेंगे, तो वो क्या करे, वो अपना दुबई का वीजा लगवा ले, लगने के लिए दे दे, क्योंकि इसमें बहुत माइनर सी इनकम आ रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ज़ाहिर है उसमें एक्सपेंस होने दुबई में। तो कंपनी ने ये प्लान किया कि इस दफा हम न्यू ईयर जो है वो एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें अपने, यानी कि जो मेन लोग हैं, जो कंपनी के कोर लोग हैं, उनके साथ करें। तो इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसको हम अचीव ना कर पाए तो वो फिर, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ कहना चाहिए, कुछ भी है। तो 1,000 लोगों का हमने टारगेट बनाया, जो कि हम न्यू ईयर पे चाह रहे हैं कि हमारे साथ आए और हम उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। तो 1,000 लोग
अपना बीलफ क्लब में, रॉयल पूल में, इसका भी रॉयल पूल ही होगा एक किस्म का, तो जो भी बीलफ क्लब के रॉयल पूल के क्वालिफायर होंगे, जो कि दुबई क्वालिफायर होंगे इस वक्त, तो अगर 1000 लोग आते हैं तो वही इसमें सिस्टम है 14 वाला, 14,000 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी 14,000, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, प्लस 1000, क्योंकि 1000 लोग आएंगे उन 14,000 लोगों की वजह से, तो टोटल 15,000 लोग हो जाएंगे। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी 4,08,000 BLV इसमें यूटिलाइज होंगे पर पर्सन, जो भी 8 स्लॉट तक पहुंचता है। इनकम कितनी है वो आप उसका खुद ही पोटेंशियल उसमें लगा हुआ देख लेंगे। तो तकरीबन 6.12 बिलियन बीलफ टोकन की यूटिलिटी आ रही है आपके पास, यानी कि ये 6.12 बिलियन, जबकि आपको पता है कि मार्केट में 6.12 बिलियन शायद इतना ही हो, या इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो इतना भी होगा तो ये आपका 100% जो हमने एक यूटिलिटी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि 100 रतन की डिमांड पे दिया, प्लान नहीं था बीलफ को बुलेटों में एंटर करने का, क्योंकि बुलेटों में हमारे सी मशीन पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक और पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको देना नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमारे 100 रतन जो है उनकी, या लीडर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो चाहते थे कि जी हमारे बीलफ के लोग जो हैं वो भी बुलेटों को एंजॉय करें, तो उसके लिए हमने ये लॉन्च कर दिया है। तो ये अकेले ही आपको पता है कि बीलफ की इतनी बड़ी यूटिलिटी आ गई है। लेकिन जो मैं 14 अगस्त की बात कर रहा हूं वो इससे रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी 6.12 बिलियन है ये कम्युनिटी में ही सर्कुलेट होना है। ये आप लोगों ने स्लॉट्स अपग्रेड करनी है, आपकी अपलाइन को, आपकी डाउनलाइन को, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है, मार्केट में ही रहना है, सर्कुलेशन में ही रहना है, ये कोई बाहर नहीं आना या सर्कुलेशन से आउट नहीं होना। तो लेकिन ये है कि यूटिलिटी एक है, इसमें आपको बेहतर क्या होगा, जैसे आपने देखा कि इतनी बड़ी यूटिलिटी है, टोटल सप्लाई की एक यूटिलिटी आ गई, तो इसकी नो डाउट प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम मान के चलें कि एक बंदा 4,08,000, एक बंदा रॉयल पूल में पहुंचता है, तो उसकी इनकम क्या होगी? उसकी इनकम होगी मल्टीप्लाई बाय, आप मिनिमम लगाएं। वैसे तो अगर 12वीं स्लॉट 8 दफा, एक दफा रिसाइकल होती है, तो 11वीं स्लॉट ऑटोमेटिकली 2 दफा होती है। 10वीं स्लॉट जो होगी वो क्या नाम है उसका, 10 दफा होगी। इस तरह कैलकुलेट कर लें। तो हम इसको मल्टीप्लाई 8 भी करें तो ये बनता है तकरीबन कोई 32,64,000 बीलफ टोकन। और अगर इसको आप, क्योंकि 100% की यूटिलिटी आ रही है, अगर इसको आप माइनर सी अमाउंट से भी करें, हम इसको INR में बात कर लेते हैं या PKR में कर लेते हैं, या PKR में कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस अगर 6 रुपए भी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। कितनी बनती है? 1,95,84,000। और अगर इसको हम डॉलर्स में डिवाइड कर लें 298, तो ये तकरीबन $65,000 के करीब आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा पोटेंशियल हमने आज की प्राइस के हिसाब से लगाया, जो कि मार्केट की प्राइस है, जो कि आप देखेंगे कि जैसे ही स्टार्ट होगा तो चंद दिन में इसकी प्राइस इससे ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट में ऑटोमेटिकली बीलफ टोकन जो है इसने शॉर्ट होना ही होना है, जितनी बड़ी इसकी एक कह ले कि यूजेबिलिटी आ चुकी है इन शेप ऑफ बी क्लब। तो प्राइस की 10 पे भी जा सकती है, PKR में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें इसको। हाँ, कोई इसमें वो नहीं हम डाउट कर सकते कि अगर इसको प्रॉपरली जिस तरह हम सोच रहे हैं कि देखें इतना छोटा सा, इतना माइनर सा, इतना इजीएस्ट प्लान है कि इसको अगर हमने 1000 लोग लगाए, इसमें तो कह लो कि 1000 पीनट के करीब होंगे। इससे ज्यादा भी अगर हो जाते तो कोई नहीं पता, ये मार्केट प्राइस के ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो बहुत बड़ी अर्निंग आपको ये मिल सकती है। तो ये हो गई ये चीज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब इतनी बड़ी यूटिलिटी
इसकी आएगी तो ऑटोमेटिकली आप इमेजिन करें कि अगर हम इसको दोबारा से कैलकुलेटर मेरे ख्याल से ऑन करना चाहिए हमें, असल तो बेनिफिट जो होना है वो किसको होना है, असल बेनिफिट होना है BFIC को। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 204 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि $204 का BFIC लगता है उसको 8 स्लॉट तक आने में, तो यही अगर 1000 लोग आते हैं तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें 15,000 के साथ, तो ये तकरीबन आपकी आती है डॉलर की उसमें 30 लाख, ठीक है। और अगर हम इसकी एवरेज प्राइस $30 भी रखें तो कम से कम 1 लाख BFIC की भी डिमांड आती है इसमें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप इसको देखें तो BFIC को, और आपने जैसे कि आपके साथ अभी बताया कि हम जब नई एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं, बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आउटर कम्युनिटी भी बड़ी अच्छी आ रही है, और आप देखें कि ट्रेडर कम्युनिटी आ रही है। अब यहाँ पे जब ट्रेडिंग के कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं MEXC का, पॉलीनेक्स का, ये 2-4 जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं इनका वेट करें। जैसे ही यहाँ पे लिस्ट होती है तो उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो उसे ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड, हाँ जी शेयर कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि BFIC में एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम जो है वो आएगा, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। और BFIC के हवाले से मैं आपको बता दूं, पहले तो हमने 100 रत्न को ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि 100 रत्न जो है इंपॉर्टेंट है। उनको हमने कहा था कि आपके पास बेस्ट टाइम है, आप BFIC बाय कर लें। तो 100 रत्न ने 14 रुपए पे, $14 जो था उसके ऊपर BFIC बाय कर लिया था। तो अब मैं आप पूरी कम्युनिटी को एक न्यूज दे देता हूं कि 10 तारीख को एक बहुत बड़ी न्यूज आने जा रही है। उससे पहले तो खैर आपको OKFX भी आ रहा है आपका, और B स्टोर भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन इन सारों से बहुत, यानी कि जो एक दम जिसकी वजह से बहुत बड़ी यूटिलिटी आएगी, BFIC की डिमांड आएगी, तो वो 10 तारीख को एक न्यूज शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो 10 तारीख को आपको मैं बताऊं कि BFIC की प्राइस अच्छी खासी हो जाएगी उसकी वजह से। तो बेहतर है, अगर आप इसमें अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप BFIC बाय करना चाहते हैं तो वो कर लें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको सिर्फ एक बता रहा हूं कि आप भी बेनिफिट उठा लें अगर उठाना चाहते हैं इसे। जिस तरह 100 रतन ने 14 पे उठाया, आज भी अगर वो बेचते हैं तो कम से कम 50% का उनको प्रॉफिट हो रहा है। जिसने $100 के लिए थे तो अभी वो $150 के बेच सकते हैं। और अगर वो मजीद थोड़ा वेट करेंगे, जाहिर है 100 रतन का बिलीव बहुत अच्छा है, तो ये तो इनको पता है पोटेंशियल, क्योंकि इनके साथ जो डिस्कशन होती है वो काफी कैलकुलेटिव डिस्कशन होती है फ्यूचर के वाले से। तो उनको पता है कि इसकी प्राइस $100 पे, $200 पे, $500 पे कितनी देर में जाएगी। वो सारे एक अच्छे समझदार लोग हैं। तो बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, आप देखें इसको, बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठाएं। बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से चल रही है, लेकिन बिफोर टाइम अनाउंस कर नहीं सकते ना, आप करते हैं। अब आपके साथ वो न्यूज शेयर होती है जो हम करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं, विद इन डेज में हम उसको करने वाले होते हैं। तो रात को आपने देखा होगा BFIC गोल्ड का एक वो शेयर हुआ था आपके साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ये भी आपके साथ होगी। इसके अलावा आज एक और आपको चीज देंगे। तो आप देखें आपके इकोसिस्टम में डेली बेसिस पे यूटिलिटीज जो है वो बढ़ रही हैं। मीटिंग्स मेरी अब बहुत ज्यादा नहीं हुआ करेंगी, क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो बहुत सिलेक्टिव मीटिंग हुआ करेंगी, शायद महीने में एक आधी दफा हुआ करेगी या 2 दफा हुआ करेगी। बाकी 100 रत्न के जो लोग हैं उनके साथ तो खैर चलती रहती हैं चीजें। तो मेरे ख्याल से अभी हम जो आपको न्यूज दी है ये बेहतर है आपके लिए, अंडरस्टैंड की होगी, और मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा इसके ऊपर। तो जी हमारे को होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। जी अस्सलाम उमर वालेकुम। भाई
वालेकुम बात करिए उमर भाई, आपने। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इनोवेशन फैक्ट्री को, और उसके बाद उमर भाई को, पूरी टीम को, कि जिन्होंने हमारी, जो हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी फीस के हवाले से, और सिस्टम में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी उसके हवाले से हमने डिस्कस किया, तो वो चीज़ें आज हमें नज़र आ रही हैं कि वो बहुत बहुत बेहतर हो गई हैं। और कम्युनिटी की तरफ से भी हमें पीडीएफ के हवाले से जो मैसेज आए वो हमने कन्वे किए कंपनी को, और उस पे भी 100% मेरा ख्याल है कि काम हो गया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कम्युनिटी के लिए और कंपनी के लिए भी, क्योंकि कम्युनिटी हैप्पी होगी तो उसका ऑटोमेटिक जो उसका असर होता है वो कंपनी पे होता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दोबारा उमर भाई को कि वो इतने ध्यान से हमारी बातों को सुनते हैं और उस पे फौरी एक्शन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आप दुनिया में कोई ऐसी कंपनी मुझे बता दें कि जिसके ओनर के साथ आप डायरेक्ट बात करते हो और वो ओनर आपकी बात सुनता भी हो। यहाँ हज़ारों कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके आप ना ओनर को जानते हैं, ना कंपनी के ऑफ़िस को जानते हैं, ना कंपनी की टीम को जानते हैं, ना किसी को जानते हैं। कोई 6 महीने चलती है, कोई 2 महीने चलती है। उसके बाद ना कंपनी का पता होता है, ना ओनर का पता होता है। तो यहाँ आपको पता है कंपनी के ऑफिस का, कंपनी के ऑफिस के एड्रेस का। आप कोई भी बंदा दुबई जाके कंपनी से मिल सकता है, ऑफिस में जाके उमर भाई से मिल सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे कोई दुनिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा बता दें कि जहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हो। और उमर भाई दिन रात, यकीन करें कि 24 घंटे देखें इनको कि वो काम करते रहते हैं और हमारे लिए कोई नई से नई चीज लेके आ रहे होते हैं। मैं मानता हूँ इसमें मुश्किलात हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त कम्युनिटी, क्योंकि ये स्ट्रगल करने के बाद ही आपको वो फल मिलता है। कोई भी मुझे बताएं कि पका पकाया फल झोली में किसी के नहीं गिरता। यहाँ पे टानियों को हिलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, और उसके ऊपर दिन रात एक करना पड़ता है, फिर जाके जाग लगती है। तो बहुत सारे लोग नए हैं, चूंकि उनको पता नहीं है, वो इसलिए सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। भाई मेरे सब्र के साथ चलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप पैनिक हो जाएंगे और लोगों को पैनिक करेंगे, मार्केट को पैनिक करेंगे, तो फिर आपके हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। आप अपनी टीम को भी जाया कर देंगे, अपने एसेट्स को भी जाया कर देंगे, और अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे, और फिर आप एक किसी नई कंपनी में नजर आ रहे होंगे। तो पेशेंस रखें और काम करें। देखिए कितना खूबसूरत सिस्टम डिजाइन हो गया आपके लिए ब्लूटो में। बिलव क्लब के आने से उन लोगों को काम करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, जो लोग कह रहे थे कि हमारे बिलव जो हैं वो हम कहाँ कैश करवाएं, हम कहाँ बेचें, कहाँ सेल करें, मार्केट में बहुत लो हो गया है। तो आपको एक बहुत बड़ी यूटिलिटी मिल गई है। और ये यूटिलिटी देखिएगा कि ये $2 की अभी उमर भाई ने बात की है। ये देखें, ये $2 तो कुछ भी नहीं है, ये $2 तो स्टार्ट है। हम जब BFIC में स्टार्ट में आए थे तो उस वक्त $1 से स्टार्ट हुआ था। तो हम सोचते थे कि जब ये $1 पे लॉन्च होगा ना तो इसने आ जाना 1 सेंट पे, क्योंकि हम प्रीवियस कॉइन्स जो थे उनको हमने देखा हुआ था। तो ऐसे ही होता था, जब लॉन्च होता था कॉइन तो पहले दिन वो गिर के वो सेंटों में आ जाता था। तो जब BFIC लॉन्च हुआ तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते वो $50 तक चला गया। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बरक्स। बिलव में भी ऐसा ही होगा। आप देखिएगा कि ये $2 से शुरू होगा और आपको फिर ये देखिएगा किधर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कम्युनिटी आ गई ना आपके साथ, इतनी बड़ी कम्युनिटी आपके साथ है। अब 2 करोड़ लोग तो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, और जो लोग इस सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है लेकिन वो दूर देख रहे हैं। आप टीवी में आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया में आ रहे हैं, आप मैचों में आ रहे हैं। आपने एशिया कप को पूरे वर्ल्ड में देखे, पूरी दुनिया में देखा जाता है एशिया कप। पूरी दुनिया में देखा गया आपको, आपके ओनर्स को देखा गया, आपकी कंपनी को देखा गया, आपके प्लेटफॉर्म को देखा गया। लोग वॉच कर रहे हैं। जब आपका कॉइन आएगा मार्केट में, एक्सचेंजेस में आएगा, तो मुझे बताएं कि उस वक्त लोग खरीदेंगे नहीं? हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि बिलव मेरे पास हो, बिलव मेरे पास। अभी तो ये इंटरनल है ना, आप लोगों के पास है सिर्फ। अभी ये ओपन मार्केट में नहीं गया, अभी ये मंडियों में नहीं गया। अभी तो सिर्फ आप लोग इसे माइन करके अपने पास रखा हुआ है और इसको गिरा रहे हैं, आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आपका एसेट है, जो मर्जी करें आप। लेकिन जब ये एक्सचेंजरों के पास जाएगा, जब ये एक्सचेंजेस में जाएगा, लिस्ट होगा, फिर सोचिए कि बड़े बड़े जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो इसको बाय करेंगे, बिटकॉइन से जब कन्वर्ट करेंगे BLV में, तो कितना बड़ा वॉल्यूम आएगा, कितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी। इस चीज को सोचे, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचा करें। इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचने से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। और जी हमारे साथ उषाका एक हैं, कमर, माइक ऑन कीजिए।
उकाशा बॉस। जी जी बोलें। सबसे पहले तो बॉस कंग्रेचुलेशन है इनोवेशन फैक्ट्री को, उनकी टीम को, और उसके बाद बी लव कम्युनिटी को। क्योंकि हमारी बी लव कम्युनिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। और माशाल्लाह सबसे ज्यादा जो होल्डर हैं और जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े हैं वो बी लव टोकन वाले हैं। डेफिनेटली उनको बीएफआईसी के बारे में जब पता चलता है, यानी कि अब डेली बेसिस पर जिस तरह बीएफआईसी को एक्सचेंजेस पर जो कंपनी लिस्ट कर रही है, तो डेफिनेटली एक कंपनी जब अपने बीएफआईसी को हर एक्सचेंज पर डेली बेसिस पर ला रही है, तो क्या बीएलवी जो है उनका, जो कि हर जगह पर यूज हुआ है, उसको लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी जो इस वक्त आपने सबसे बड़ी जो गुड न्यूज दी है वो ये है कि बुलीटो जब आपने लॉन्च किया था रिसेंटली, तो वो विद इन आई थिंक 2-3 घंटे लाइव रहा था। तो उसमें कोई 4,000 के करीब या आई थिंक इससे प्लस लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद आज तक इसकी अच्छी खासी जो है कम्युनिटी बन चुकी है, इसकी टीम बन चुकी है, और जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है उन्होंने अच्छा खासा यहाँ से अर्न किया है। तो जब BLV टोकन यहाँ पर यूज होगा, अगर सपोज ये बी लव टोकन वालों के लिए ये स्पेशली मेरी ये वॉइस है कि आप ये देखें कि बुलीटो जब लॉन्च हुआ, अगर आज उसकी कम्युनिटी सपोज 70,000 है, 80,000 है, लाख है, जितनी भी है, तो बी लव टोकन की जो कम्युनिटी है, बॉस ने अभी बताया उमर भाई ने कि 1,000 होगी। मैं कहता हूँ कि ये एक नहीं, ये 10,000 लोग इसमें आ जाएंगे। तो BLV जो है वो वाकई ही नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हमारे साथ हैं जी इस वक्त महेश शर्मा जी। सर बिल्कुल, आज की न्यूज़ से लोगों के थोड़े कान को साफ कर दिया होगा। जैसा कि काफी दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोगों से, तो लोगों के बीच जो गलतफहमी थी, मेरे ख्याल से आज वो गलतफहमी दूर हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अपॉर्चुनिटी को, बीएलबी के क्लब को लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लेंगे एंड अपनी इनकम को और बढ़ाएंगे। जैसा कि लोगों की मांग थी कि हमारे लिए ऐसा हो वैसा हो, लेकिन आपने जो प्लानिंग दी है, आई थिंक बेस्ट रहेगी। और जैसा कि शुरू से हम लोग देखते आए इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन काम करना चाहूंगा जितने लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे देर है पर देर नहीं है। अगर लगन से आप लगे रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर लगन से नहीं लगते हैं तो फिर जो इच्छा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन आज जो आपके सामने एक ऑफर आया है वो बहुत बेहतरीन है, और अभी इसके बाद अभी और जो बातें सामने। जी कोई और दोस्त? हमारे साथ मिलन जी हैं। सारे जी दोस्त हैं उमर भाई। सर, बट हाँ जी, मिलिंद जी कंटिन्यू करें। जी कर रहे हैं शिवज भाई, कंटिन्यू करें। जी जी मिलन जी बोलिए। जी थैंक यू उमर भाई, आपने जो बी लव की यूटिलिटी बुलेटो में दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समझ समझ लिया कम्युनिटी की बातों को कि बी लव को भी यूटिलिटी देना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका कि सभी लीडर्स लोगों की आपने बातें सुनी। तो इससे बिल्कुल ही बी लव कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज जाता है और अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। थैंक यू उमर भाई। थैंक यू जी। जी और कोई दोस्त बात करना चाहते हैं? मीटिंग एंड करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी बीएलएफ की थी। बीएफआई में कम लोग थे, और बड़ी कम्युनिटी को लाने के लिए जो सिस्टम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दूसरी बात, इनोवेशन फैक्ट्री हम लीडर्स की बात को सुनती है, मानती है। वाकई एक काबिले तारीफ है। हमारी अच्छी जो सोच होती है लीडर्स की, उसको कंपनी ओके करती है और उसको लागू करती है। इसके लिए थैंक्स। और बहुत खुशी हो रही है कि बी लैब के लोग बहुत सारी बातें करते थे कि हमारे लिए कोई जगह नहीं। आज कंपनी ने उनके लिए भी जगह दे दी, उनके लिए भी एक बड़ा अवसर दे दिया
निश्चित तौर पर हमारे सिस्टम में जो सुधार लिया, रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, ये वाकई काबिल तारीफ हैं आप। और सर बहुत सारे साथी हैं, आपके लिए एक छोटा सा शेर। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, आपकी हिम्मत। थैंक यू, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, वो एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हेलो सर। जी। यस जी सर। सर, वेलकम यस सर। सर। यस सर, थैंक यू। ये जो आपने आज बी लव का जो प्लान प्रेजेंट किया ना सर, तो ये इस बात का प्रूफ है आज फिर से एक बार कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का प्लान आप मार्केट में दोगे करके, किसी ने नहीं सोचा था। सारे लोग सिर्फ उसी चक्कर में घूम रहे थे जिस चक्कर में ऑलरेडी घूम रहे हैं। और आपने जो 1,000 लोगों की जो बात कही है कि जिनको दुबई के लिए इनवाइट किया जाएगा 31 के लिए, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ सर कि जो 77 लोग अभी रॉयल पूल अचीवर्स है ना, ये तो लोग सर पक्का हाँ नहीं, ये लोग अगर सर सिर्फ इतना कर दे कि जिनकी वजह से ये रॉयल पूल अचीवर है, हाँ, सिर्फ उनको अगर वो बी लव में रॉयल पूल अचीव कर दे, तो सर मुझे लगता है 24 घंटे में 1078 लोग हो जाएंगे। तो लेकिन हम 1,000 लोग ही बुलाएंगे ना, सिर्फ ज्यादा नहीं बुला सकते। हाँ, बट वो लास्ट वाले 78 तो नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब कि जो आपने टास्क दिया है ना, बहुत छोटा है, आसान है और सिंपल है। हम्म। इनको, उन लोगों को शुक्रिया अदा करने का मौका मिला है रॉयल पूल अचीवर्स को, कि जिनकी हाँ, वजह से ये रॉयल पूल अचीवर्स बने, जिनकी वजह से आज ये कार्य ले रहे हैं ना, उनको ये अभी जैसे ही ये लाइव होगा 24 घंटे के अंदर उन 14 लोगों को वो यहाँ पे रॉयल पूल अचीव करवा दे बिलो में। और हाँ, तो इजी हो ये जाएगा सर, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा ये जबरदस्त होने वाला है। और ये देखिएगा कि बुलेटों में ये जो हमने फर्स्ट लॉट, बिल्कुल जीरो फीस, कोई चार्जेस नहीं, ये हमने एक किस्म का बीला वाले ही इसमें कर दिया है, तो ये ज्यादा बेहतर है। यस। और जो आपने गैस फी के और रजिस्ट्रेशन के फी के तौर पे जो BFIC रखा हुआ है, नो डाउट बिफोर 14 फरवरी BFIC के प्राइस ट्रिपल फिगर प्लस होगी। पर नहीं, बहुत लेट बता रहे हैं सर। हाँ तो सर 10 लोग है ना तारीख को सामने देखते हैं। बैठे हुए, लोग बैठे हुए हैं अच्छा, ना, अच्छा, अपने से होशियार लोग बैठे हुए हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। अच्छा, 10 तारीख को बहरहाल सरप्राइज है बहुत बड़ा। यस। और ये जो बी लव का जो प्लान आपने आज कम्युनिटी को गिफ्ट दिया, मैं सबको ये दावे के साथ कहूंगा कि बी लव $2 पे लिस्ट होगा, जरूर लिस्ट होगा, 100% लिस्ट होगा। थैंक यू सर।